हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। हम सबसे पहले जानते हैं हीरोन कौन थे। हीरोन का जन्म मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। हीरोन ने अनुप्रयोगिक गणित यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया है। इन्होंने ज्यामितीय कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित किया है। इनके यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखे गए। इसमें से एक पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज के 3 भुजाओं के पद में उसके क्षेत्रफल को प्रसिद्ध सूत्र दिया। चलिए जानते हैं हीरोन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र दिया। हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्र करनी में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी था, जहां s त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलिए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल कह रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है। अब हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप s का मान निकाल लेते हैं। ये होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो ये हो जाएगा 3a बटे 2। अब ध्यान दीजिए, हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी में s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान a है तो हम रखेंगे s का मान 3a/2, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a और 3a/2 माइनस a। हम 3a/2 में से a निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा a/2। करनी के अंदर होगा ये। अब ध्यान दीजिए, करनी में 4 बार a लिखा है तो बाहर आएगा 2 बार, a की घात 2। इसी तरीके से 2 भी 4 बार लिखा है तो 2 की घात 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा करनी में 3। हमारा मान आएगा करनी में 3/4 a का स्क्वायर। आगे प्रश्न कह रहा है कि संकेत बोर्ड का परिमाप 2s दिया है 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ s का मान हो जाएगा 180/2 यानी 90 सेंटीमीटर। हमें अर्ध परिमाप यानी s का मान दिया हुआ है 3a/2, तो यहाँ से हम भुजा का मान निकाल लेते हैं। 3a/2 बराबर अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इससे हम a का मान निकालेंगे 90 × 2/3, हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हमारा आएगा क्या। करनी में 3/4 a स्क्वायर है तो हमें a का मान दिया हुआ है 60, तो हम मान रखते हैं करनी में 3/4, 60 का स्क्वायर यानी 60 को 2 बार लिख लेते हैं। ये हो जाता है 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, 900 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर रखा है, तो उसे कुल कितना किराया दिया होगा। जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर और c बराबर 120 मीटर है। हम यहाँ से त्रिभुज के अर्ध परिमाप का मान निकाल लेते हैं। s बराबर a + b + c/2 यानी 122 + 22 + 120/2 मीटर, 264/2
यानी भाग देंगे 132 मीटर। कह रहा है विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो हम लिखते हैं क्या, चूंकि विज्ञापन से प्रति वर्ष यानी 12 महीने प्राप्त मूल्य बराबर 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो मान निकालेंगे, हमारा एस का मान है 132, फिर 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 12 महीने में प्राप्त मूल्य 5000 रुपए गुणित 1320 प्रति मीटर स्क्वायर था। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 5000 था, तो 1320 का हमारा पूरा हो जाएगा 5000 में। फिर अगर हम 1 महीने में प्राप्त मूल्य की बात करें तो 5000 गुणित 1320 बटे 12, और हमें कह रहा है कि 3 महीने के लिए किराया देना है। तो हम 3 महीने के लिए प्राप्त मूल्य निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5000 गुणित 1320 बटे 12 गुणित 3। सॉल्व कर लेते हैं, 3 चौक 12, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 330, और इसका गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 000 और फिर 1 0 और 4 0, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 16, कुल हो जाएगा 16,50,000 रुपए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमा 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो इस रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया है जो त्रिभुज की भुजाएं हैं यानी दीवार की विमाएं ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर दिया हुआ है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हमारा होगा करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों का योग हम करेंगे तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2, ये हो जाएगा 32 बटे 2, जो कि आंसर आएगा 16 मीटर। अब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हम कहेंगे क्या, 16 गुणित 16 माइनस 15 गुणित 16 माइनस 11 गुणित 16 माइनस 6 करने के अंदर। अब हमें यहाँ पर 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 6 गया हमारा 10 आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, करनी में से बाहर निकालेंगे तो इसका 4 बनेगा, इसके लिए 5 और तो आंसर आएगा 20 करनी में 2 मीटर स्क्वायर। यही हमारे रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।